नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक पत्र जारी करते हुए अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों के समायोजन, साथ ही पंचायत शिक्षक, पैरा टीचर और जो संविदा कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगे हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा के तहत लगे हुए हैं, उनको लेकर जो अधिशेष कार्मिक हैं और जो कार्मिकों के समायोजन को लेकर डायरेक्शन जारी कर दिए हैं। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक और प्रारंभिक समस्त जिलों को पत्र लिखते हुए डायरेक्शन जारी किए। आप देख सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित समस्त राज्य के विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों के समायोजन के संबंध में निम्नानुसार डायरेक्शन दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। सबसे पहले आपको पदों का जो निर्धारण है वो करना होगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 14 जून 2019 के प्रावधान अनुसार आपको यहाँ पर जो है अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या साला दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो। साथ ही दूसरा जो डायरेक्शन इन्होंने जारी किया है कि हिंदी माध्यम विद्यालयों के स्वीकृत पद तथा क्रमोन्नत विद्यालय में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश दिनांक 30 अप्रैल 2015 के अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त पद अनुसार स्वीकृत होना शेष हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के भी यहाँ पर गणना करनी है, हिंदी माध्यम के विद्यालयों की भी किस प्रकार से गणना करनी है, चाहे वो स्वीकृत होना शेष हो, वो काउंट यहाँ पर किए जाएंगे। अब स्पष्ट अधिशेष जो कार्मिक हैं उनकी पहचान किस प्रकार से की जानी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं, जो संविदा कर्मचारी हैं उनका पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो स्पष्ट दिशा निर्देश हैं उसमें भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा क्या कार्रवाई करनी है उनमें सामान्य दिशा निर्देशों में भी इनका जो पॉइंट नंबर 6 है वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों और कार्मिकों के चयन उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षक और कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। मैं बात करूँ यहाँ पर संविदा कर्मचारी की, तो संविदा कर्मचारियों को लेकर आप देख सकते हैं डायरेक्शन इन्होंने जारी किए हैं। साथ ही साथ जो परमानेंट जो कर्मचारी हैं उनको लेकर भी यहाँ पर डायरेक्शन जारी किए हैं। इन्होंने कहा कि जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय का पदस्थापन है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित है को अधिशेष मानते हुए समायोजित किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत तथा अथवा मापदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक और शिक्षक अधिशेष होंगे। साथ ही इन्होंने कहा संविदा कर्मचारियों को लेकर भी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक, चाहे वो वरिष्ठ प्रबोधक हों, चाहे वो प्रबोधक हो, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, पंचायत शिक्षक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, पैरा टीचर हो, ट्रेनी टीचर हो इत्यादि, जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं वे विभाग में अधिशेष माने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगर कोई भी संविदा कर्मचारी पदस्थापित है, चाहे वो पंचायत शिक्षक के नाम से हो, विद्यालय सहायक के नाम से हो, पैरा टीचर के नाम से हो, प्रबोधक के नाम से हो, वरिष्ठ प्रबोधक के नाम से हो, शिक्षाकर्मी के नाम से हो या वरिष्ठ शिक्षाकर्मी के हो, ये जो पद हैं वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन जो विद्यालय होते हैं उसमें जो पद हैं वो नहीं होते हैं, अतः इन कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा न्यायिक प्रकरण में स्टे प्राप्त कार्मिक और जो शिक्षक हैं उनको अधिशेष नहीं माना जाए तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक और कार्मिक जो हैं वो अधिशेष होंगे। साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों के अधिशेष की पहचान करते समय वित्त व्यय विभाग के दिनांक 25 मई 2022 के पत्र के अनुसार पालना की जाएगी। तो यहाँ पर सामान्य निर्देश भी जारी किए हैं कि किस प्रकार से उनका समायोजन करना है। विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिकों का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत और ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजित किया जाएगा।
साथ ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अचयनित शिक्षक और कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं है। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक और कार्मिक उपलब्ध होने तक के लिए ही यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जिन अध्यापकों यानी कि L1 और L2 की उक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही लगाए जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन जो विद्यालय हैं उसमें लगाया जाएगा। साथ ही जो संविदा कर्मचारी हैं जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजित नहीं हो सकने वाले जो अधिशेष कार्मिक हैं, चाहे वो वरिष्ठ प्रबोधक हों, चाहे वो प्रबोधक हों, चाहे वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो या पंचायत शिक्षक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो या पैरा टीचर हो या ट्रेनी टीचर हो इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद नहीं होने के कारण इन का समायोजन माध्यमिक शिक्षा विभाग में न किया जाकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनमें यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षक कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में, गैर अनुसूचित क्षेत्र के राजपत्रित शिक्षकों एवं कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है सीधा सीधा यहाँ पर जो डायरेक्शन है अधिशेष कार्मिकों के समायोजन को लेकर वो जारी किए जा चुके हैं। साथ ही राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों और कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में ही लगाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जाएगा। सबसे पहले उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर, साथ ही ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने के कारण उसी ब्लॉक की विद्यालय में और संभावित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य ब्लॉक में यथासंभव निकट ब्लॉक में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालयों में किया जाएगा। जिले के विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण कार्यालय में भी लगाया जा सकेगा। साथ ही शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं जो टाइमलाइन है वो भी यहाँ पर तय कर दी है कि कब तक यहाँ पर कार्रवाई करनी है। साथ ही मैं बता दूं माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो पदस्थापित जो वरिष्ठ प्रबोधक हैं, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हैं, पंचायत शिक्षक हैं, कनिष्ठ शिक्षक हैं, पैरा टीचर हैं, ट्रेनी टीचर हैं, इनके जो पद हैं वो इन विद्यालयों में नहीं होते हैं, वे विभाग में अधिशेष माने जाते हैं। अतः इन्होंने जो डायरेक्शन जारी किए हैं कि इनको केवल प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनमें ही पदस्थापित किया जाएगा और ये केवल और केवल वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर और ट्रेनी टीचर पर लागू होगा। जो टाइमलाइन है, जो टाइम लिमिट बाउंड जो गाइडलाइन है, सबसे पहले अधिशेष कार्मिकों की जो पदवार सूची है वो 18 सितंबर तक तैयार की जाएगी। साथ ही अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित जो पदस्थापन की जो सूची है वो यहाँ पर 20 सितंबर तक तैयार की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करने की जो कार्रवाई है वो 20 सितंबर तक। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग से अधिशेष कार्मिकों की जो कंसोलिडेट जो पदवार सूचना है वो 23 सितंबर तक तैयार की जाएगी। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान की सूची जो है 25 सितंबर तक तैयार की जाएगी और जो पदस्थापन आदेश हैं वो 26 सितंबर तक जारी किए जाएंगे। आप देख सकते हैं सीताराम जाट जो IAS हैं, निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के, उनके हस्ताक्षर, साथ ही साथ आशीष मोदी जो IAS हैं, निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया है। तो अधिशेष कार्मिकों के समायोजन और पदस्थापन को लेकर जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जो पद हैं संविदा कर्मचारी के, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे शिक्षाकर्मी के रूप में हो, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षाकर्मी के रूप में हो, चाहे वो
पंचायत शिक्षक के रूप में हो, कनिष्ठ शिक्षक के रूप में हो, पैरा टीचर के रूप में हो या ट्रेनी टीचर के रूप में हो, वो पद माध्यमिक शिक्षा में नहीं होते हैं। और ये जो पद हैं इन विद्यालय में नहीं होने के कारण वे विभाग में अधिशेष माने जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इनका जो समायोजन है वो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनमें यहाँ पर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।